सिद्धार्थ। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाण। ओम ह्रीं नमो लोए सवसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च संवेशि पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है जीवन विज्ञान, यानी साइंस ऑफ लिविंग। जीवन क्या है, पहले हमें इस बात को जानना है। मनुष्य जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु, इसके बीच का जो समय है ये जीवन है। तो जन्म और मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हम कैसे जिए ये हमारे हाथ में है। तो हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, इस बारे में गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही सुंदर हमें एक जीवन जीने का तरीका बताया, जिसका नाम है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान के बारे में हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो हमारे साथ आज सूरत से मधु जी नाटा जुड़ी हुई है और मैं ज्यादा समय ना लेते, मधु जी हमारे से परिचित है, पहले भी हमने कई बार आपको सुना है, ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं। फिर भी बहुत बड़ी एक बढ़िया समाज सेविका, साधिका, प्रेक्षा, ध्यान प्रशिक्षिका, जीवन विज्ञान ट्रेनर और सूरत में रहती है। तो मैं मधु जी आपसे निवेदन करता हूं, आप अपना सेशन प्रारंभ करें। आराध्य के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी जूम पर उपस्थित सभी साधक साधिकाओं को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। मैं देख तो नहीं पा रही हूँ ज्यादा लोगों को। आनंद भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आनंद भाई साहब और अलका जी जितना जानते हैं उतना मैं नहीं जानती हूँ, और आप जीवन विज्ञान से अलका जी ने आपको रूबरू करवाने शुरू कर दिया है कि जीवन विज्ञान क्या है। जैसा कि भाई साहब ने कहा, जन्म और मृत्यु दोनों के बीच में जो जीवन है वह हमारा कैसा हो, यह हमें जानना है। और हम हैप्पी कैसे रहें, मतलब हम खुश रहें। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश रहूं, हर व्यक्ति चाहता है सुखी। दुख कोई नहीं चाहता है,
लेकिन फिर भी दुख है। तो जीवन विज्ञान बताता है कि हम इन दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो पहले ये आचार्य श्री तुलसी और महाप्रज्ञ जी की देन है जीवन विज्ञान। पहले आचार्य प्रवर ने हमारे 1947 से पहले भी नैतिकता का एक आंदोलन छेड़ा, अणुव्रत। तो अणुव्रत चाहता था कि व्यक्ति स्वतंत्र हो लेकिन उच्छृंखल नहीं हो। वह अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति पूर्ण जागरूक हो, मतलब जितना वह अपने दायित्व के प्रति सजग हो उतना अधिकार के प्रति नहीं। आदमी आजकल क्या करता है, अपने अधिकार के बारे में ज्यादा सोचता है, मुझे ये चाहिए, लेकिन अपने दायित्व को नहीं समझता है। तो अणुव्रत नैतिकता क्या कि मैं एक छात्र हूँ तो चीटिंग नहीं करूं, मैं एक व्यापारी हूँ तो मिलावट नहीं करूं। इस तरह ये अणुव्रत का एक आंदोलन था। लेकिन संकल्प लेते थे लोग नैतिक बनने का, लेकिन संकल्प के मतलब संकल्प शक्ति के प्रबल होने के अभाव में वो संकल्प टूट जाते थे। तब प्रेक्षा ध्यान चला, लेकिन फिर भी वह बात नहीं आ रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो उनको समझाने के लिए कि कैसे हम खुश रह सके, एक जीवन विज्ञान का पूरा कोर्स तैयार हुआ। और उस जीवन विज्ञान में सारी बातें, जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, एक वैज्ञानिक व्यक्तित्व कैसे बने, सामाजिक कैसे बने, इन सब का एक समन्वित रूप मिला। तो हम खुश कैसे रह सकते हैं, यह जीवन विज्ञान बताता है। सबसे पहले उसका एक चैप्टर है आध्यात्म क्या होता है, कि जो आत्मा है उसके आसपास रहना, वह आध्यात्म है। आत्मा एकदम शुद्ध स्वरूप आत्मा का जो होता है, उसमें न क्रोध होता है, न मान होता है, न माया होती है, न लोभ होता है, न राग होता है, न किसी के प्रति मोह होता है, न द्वेष होता है। ये होती है आत्मा का शुद्ध स्वरूप। लेकिन हम जब संसार में हैं तो इसका मतलब हमारे साथ ये सब जुड़े हुए हैं। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए। तो जब हम इनको कम करेंगे, ये जो हमारे कषाय हैं, इनको कम करेंगे, तब ही हम आध्यात्मिक बनेंगे। लेकिन आध्यात्म आत्मा है, आत्मा, इसकी चर्चा अगर करेंगे, क्योंकि हम आत्मा को देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति उसको सहजता से स्वीकार भी नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति जानता भी नहीं है कि आत्मा क्या है। तो उसे सामाजिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर किस तरह वो समझे कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, ये सब जीवन विज्ञान ने बताया है। तो सबसे पहले इसमें एक अहिंसा का सूत्र है, जीवन विज्ञान में एक अहिंसा का सूत्र है कि आध्यात्मिक आप कैसे बनेंगे, खुश कैसे रहेंगे, जब आप मन, वचन और काया, हमारा ये जो शरीर है, इसमें ये 3 चीजें हैं, मन, वचन और काया के माध्यम से हम प्रवृत्ति करते हैं। तो इन तीनों चीजों से यदि हम किसी व्यक्ति को दुख न दें, किसी व्यक्ति को पीड़ा न दें, मन, वचन और काया से, और मतलब केवल मारना ही हिंसा नहीं है। हिंसा क्या है, किसी के मन को पीड़ा नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, या जो कोई कष्ट दे रहा है किसी को, तो उसकी अनुमोदना नहीं करना, मतलब उसकी हाँ में हाँ नहीं भरना, ये होता है अहिंसा का। तो अगर हम अहिंसा को समझ लेंगे तो हम निश्चित रूप से खुश रहेंगे। तो इसके लिए हमें आत्मतुला के भाव को समझना होगा। आत्मतुला का भाव, मैत्री का भाव, मैत्री का अर्थ है कि हम अपने अनुरूप
जैसा हमें कोई दूसरा व्यक्ति पीड़ा पहुंचाता है तो हमें कष्ट होता है, वैसा काम हम दूसरों के प्रति नहीं करें। यह होता है आत्मतुला का, आत्मोपम्य का भाव। तो अगर हम इसको सीख जाएंगे, मैत्री का भाव यदि हम अपने भीतर समाहित कर लेंगे कि मुझे किसी को कष्ट, किसी को पीड़ा नहीं देनी है, मुझे समता में रहना है। मतलब उसमें आपको समता का भाव, सहिष्णुता का भाव, ये सब अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा कि जैसी पीड़ा मुझे किसी और के द्वारा गलत वाक्य बोलने से होती है, वैसी ही पीड़ा दूसरे को हो, तो मैं किसी को गलत भाषा का प्रयोग नहीं करूं। तो ये होता है आत्मतुला का भाव। अगर ये आपके अंदर आ गया तो प्रतिकूल परिस्थिति भी अगर आपके अंदर आएगी तो आप दुखी नहीं होंगे। तो दुख मुक्ति का एक साधन है मैत्री का भाव अपने भीतर जगा लीजिए। यही जीवन विज्ञान बताता है। और जीवन विज्ञान सबसे पहले एक बात बताता है कि हमारी सोच पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोच अगर होगी हमारी, हम अगर नकारात्मक नहीं सोचेंगे किसी भी चीज को, तो हम खुश रहेंगे। वातावरण में कोई भी चीज अगर हमने, जैसे पॉजिटिव क्या होता है, ऋजुता, मृदुता, ये सब जितने भी पॉजिटिव भाव हैं वो हमें अपने अंदर सरलता, सहजता, ऋजुता, मृदुता, ये भाव विकसित करने हैं। तो इसके लिए क्या जीवन विज्ञान में 13 बिंदु दिए हैं। एक सबसे पहले है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के माध्यम से हम अपने सारे तनाव, कायोत्सर्ग आपको भाई साहब ने कई बार करवाया है, कई लोगों ने आकर कायोत्सर्ग करवाया, तो उसके बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। कायोत्सर्ग क्या है? शरीर की शिथिलता, शरीर को शिथिल करना, शरीर की प्रवृत्ति को रोकना, ये है कायोत्सर्ग। अगर आप डेली आधा घंटा कायोत्सर्ग करेंगे तो आपको और और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। केवल आप लेटिए या बैठ के शरीर को शिथिल कीजिए। ज्ञाता दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव यानी क्या होता है कि केवल देखना, केवल जानना। कायोत्सर्ग में हम केवल देखते हैं शरीर को और उसको शिथिल करते हैं, तो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सारे जो तनाव है, जो हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों से, भावनात्मक प्रतिकूलता से जो आए हुए तनाव है, वो सब दूर हो जाते हैं। वैसे तो आपको इसमें कई बार प्रैक्टिस भी करवाई हुई है आनंद भाई साहब ने, तो आप वो कीजिए। जीवन विज्ञान में एक बिंदु, सबसे पहला बिंदु है कायोत्सर्ग। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए रोज और देखिए कि कितना असर होता है कायोत्सर्ग का। जब आप कायोत्सर्ग का एक अंतिम बिंदु है भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान का मतलब जब आप ये समझ जाएंगे कि ये आत्मा और ये शरीर दोनों अलग हैं, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं एक चैतन्यमय, आनंदमय और शक्तिमय आत्मा हूँ। ये शायद भाई साहब आपको रोज एक करवाते हैं कि मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। तो ये मैं कौन है? मैं ये शरीर नहीं है, मैं ये नाम जो मेरा मधु है वो नहीं है, मैं मतलब वो शुद्ध आत्मा हूँ। तो जीवन विज्ञान उस शुद्ध आत्मा तक पहुंचाने के लिए आपको वैज्ञानिक धरातल भी प्रदान करता है। आपको यह भी बताता है कि मैं किस तरह से आत्मा तक पहुंच पाऊंगा। हमें अपने जीवन को, आज जो विषय दिया है कि जीवन ज्ञान से हम अपना कल्याण, क्या हुआ, कल्याण कैसे करें। तो जीवन विज्ञान हमें एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों का मिश्रण जीवन बताता है। जीवन विज्ञान में वैज्ञानिक
पूरी आपका बॉडी के जो भी तंत्र हैं उन सब के बारे में विशद विश्लेषण है कि जो आप पहुंचेंगे, विज्ञान से ही आप अध्यात्म को समझ पाएंगे। ये इसमें केवल मैं कहूँ कि आत्मा है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देती है, तो आदमी स्वीकार नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं पाता है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक तरीके से सब चीजें समझाते हैं, तो जीवन विज्ञान आसानी से, मतलब हमारा जीवन हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो हमने अहिंसा की बात की, हमने बात की पॉजिटिव थॉट की। यदि हम पॉजिटिव थॉट हर समय सकारात्मक रहेंगे, तो हम जीवन में खुश रह सकेंगे। एक कहानी याद आती है कि हमारे नेगेटिव सोच आते हैं तो किस तरह से दुख हमारे भीतर आ जाते हैं। कि वो एक बार क्या हुआ कि नारद जी जा रहे थे स्वर्ग लोक में, तो उन्होंने जाते जाते अपने मित्र को कहा कि मैं स्वर्ग लोक में जा रहा हूँ। तो उसने कहा मुझे भी स्वर्ग लोक देखना है, मुझे भी ले चलिए। नारद जी ने कहा चलो भाई मैं ले चलता हूँ तुमको भी स्वर्ग लोक में। तो विष्णु जब मिलने जाने वाले थे विष्णु से, तो उन्होंने बाहर बिठा दिया एक कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जानते ना, जो चीज सोचो वो उससे पूरी हो जाती है, मिल जाती है। तो कल्प वृक्ष के नीचे उसे बिठा दिया। अब बिठा दिया तो उसने बैठे बैठे सोचा कि मैं कितनी दूर से आया हूँ, काश मुझे पानी की ग्लास मिल जाए। तो एक पानी की ग्लास वहां सामने आ गई, क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। वो इस बात से अनजान था कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, लेकिन पानी की ग्लास आ गई, उसने पानी पी लिया। अब सोचा कि भूख भी बहुत जोर से लगी है, तो खीर पूड़ी और ये सब खाना आ जाए। तो चांदी की थाली में खाना आ गया। जैसा उसने सोचा वैसा तृप्त हुआ। सोचा सोने का मन कर रहा है, खाना खा लिया, अब सोने का मन कर रहा है, कोई पलंग बिछा दे, गद्दे बिछा दे और मैं उस पे सो जाऊं, कितना अच्छा हो। सेम वैसा का वैसा जैसा उसने सोचा था, गद्दा आ गया, बिस्तर आ गया, सो गया। और उसके बाद में उसने सोचा कि ये जो परियां यहाँ घूम रही है, व्यक्ति की इच्छाएं देखिए कैसे बढ़ती जाती है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ये बढ़ती जाती हैं। तो सोचा कि ये जो परियां है ये मालिश कर दे मेरे, तो कितना आनंद आए। तो वैसे ही वो आ गई, सारी की सारी देवांगनाएं उसके शरीर की मालिश करने के लिए सब। इतने में एक नेगेटिव विचार आया कि अगर ये मेरी पत्नी आकर देख ले तो मुझे पक्का झाड़ू से मारेगी। अगर ये देख लेगी कि इस तरह से मैं देवांगनाओं से घिरा हूं, ऐसा आते ही उसकी पत्नी आई झाड़ू लेकर और उसे मारने लगी। वो भागने लगा, आगे वो और पीछे वो, उसकी पत्नी। भागते भागते इतने में नारद जी फिर टकरा गए, आए बात करे तुम यहाँ कैसे, मैं तो तुम्हें वहां बिठा के आया था। कि क्या करूं, एक नेगेटिव सोच, एक नकारात्मक सोच ने मुझे दुखी बना दिया। कितना आनंद था जब तक मैं अच्छा सोच रहा था। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। चाहे घर में किसी की भी सोच नेगेटिव हो, कोई क्रोध वाला हो, कोई मान वाला हो, माया वाला हो, लेकिन हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है, विनम्र रहना है। इस तरह से हम अपने आप को मतलब एक तरह से सुखी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हुई हमारी सकारात्मक सोच। फिर दूसरा, हमें एक अगर आध्यात्मिक बनना है, अगर खुश रहना है, तो ये सोचना है कि अनित्य हर चीज, ये पदार्थ जो है जिससे भी हमारा संबंध है, वह एक दिन निश्चित रूप से छूटने वाला है। तो इसके साथ मेरा आसक्ति का मतलब कोई नहीं होना चाहिए, मूर्छा का भाव नहीं होना चाहिए। है उसे उपयोग कीजिए,
आपके पास खूब सारी धन दौलत है, उससे उपयोग कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, बांटिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसके साथ अपने आप को जोड़िए मत। जीवन विज्ञान यही सिखाता है कि उसके साथ अपने आप को जोड़िए मत। अगर आप उसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पदार्थ के साथ जुड़ना ही एक तरह से दुख है। तो आपको पदार्थ के साथ जुड़ना नहीं है, उसके साथ मूर्छा का भाव रखना है कि जिसके साथ संयोग है, निश्चित वियोग है। आया तो अच्छा, नहीं रहा तो अच्छा, नहीं रहा तो अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि आत्मा हमारी सर्वोपरि है। आत्मा के साथ जुड़ाव रखेंगे तो आप किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होंगे। तो कायोत्सर्ग हो गया, और बहुत सारे हैं, जैसे इसके अलका जी ने कहा इसके 13 बिंदु है। 13 बिंदुओं को तो हम नहीं समझा सकेंगे, जैसे कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, चैतन्य केंद्र, ये सब चीजें इसके भीतर जीवन विज्ञान में हमें पूरी अच्छी तरह से समझाते हैं। अगर आपको मौका मिले तो जीवन विज्ञान का बीए, एमए का कोर्स अवश्य कीजिएगा, ताकि आपका आपके जीवन में एक स्थिरता आ जाएगी। जीवन विज्ञान में जैसे अनेकांत है, मतलब हर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक में उन्होंने जीवन विज्ञान के अंदर सारे तंत्र और ये सब बताएं कि कैसे हम श्वसन क्रिया, चलिए हम जैसे समझते हैं, आपने बहुत समझा है श्वास के बारे में, तो जीवन विज्ञान बताता है कि श्वास वह आध्यात्मिक रूप से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वैज्ञानिक रूप से भी हमारे साथ है। जैसे प्राण, प्राण धारा और प्राण वायु, 3 चीजें होती है ना। तो प्राण क्या है? जीवनी शक्ति है, और श्वास प्राण वायु है, वो हम ग्रहण करते हैं श्वास के माध्यम से। प्राण जीवनी शक्ति, उसी के कारण हम जिंदा है। हम श्वास के कारण जिंदा है, वो अलग बात है, लेकिन अगर प्राण नहीं है हमारे भीतर, प्राण की शक्ति, जीवन की शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति नहीं है, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये शरीर अलग हो जाएगा और ये आत्मा अलग है। तो श्वास कैसे लें, ये भी जीवन विज्ञान बताता है कि श्वास हम कैसे लें, दीर्घ लें, लंबा लें। रोज आपको आनंद भाई साहब बताते हैं, अलका जी बताते हैं कि श्वास कैसा लें, लेकिन केवल बताने से कुछ नहीं होगा। हमें उसका प्रयोग निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर प्रयोग करते रहिए। श्वास का कीजिए, कायोत्सर्ग का कीजिए, ये आप निरंतर कीजिए, तब क्या है, आप स्वस्थ रह सकेंगे। जैसे हम आसन करते हैं, आसन हम करते हैं, लेकिन आसन को करते समय भी भाव क्रिया के साथ जुड़े रहें। भाव क्रिया क्या होती है? जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारी क्रिया में हमारी चेतना भी जुड़ी हुई हो, वो होती है भाव क्रिया। वर्तमान में जीना, यह होती है भाव क्रिया। जानते हुए करना, यह होती है भाव क्रिया। तो अगर हम भाव क्रिया के साथ कार्य को करेंगे तो निश्चित मानिए हमें वो इफेक्ट मिलेगा जो हम चाहते हैं। अगर हम ऐसे ही हाथों को हिलाते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। श्वास के साथ जानते हुए कि यहाँ तनाव आ रहा है, ये मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, ये मांसपेशियां खींच रही हैं, तब कहीं जाके आपको उस आसन का लाभ पूरा मिलेगा। तो ये जीवन विज्ञान हर चीज को इतने अच्छे तरह से आपको बताता है कि आप सम होने लगते हैं, सहिष्णु होने लगते हैं, ऋजु होने लगते हैं, और वो ही सुख के सारे कारण हैं। जब तक हमारा मतलब संयोग और वियोग को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। तो आज मैं 2-3 कुठे वांग पहले आपको एक 2 मिनट के लिए एक एक्सरसाइज करवाऊं कि
महाप्राण ध्वनि करते हैं हम, तो उससे हम अपने आप को आनंद भाई बैलेंस जी, करते हैं। आनंद भाई कैसे जी, करते हैं वैसे? दिलीप जैन को लिंक भेजिए। आनंद भाई जी, जी दिलीप जैन को लिंक भेजिए ओके ओके। आज की। ध्वनि करते हैं 2 मिनट के लिए। सबसे पहले तो उससे हम स्थिरता कैसे लाते हैं? सबसे पहले महाप्राण, दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बना लीजिए, सीधे बैठ जाइए और ज्ञान मुद्रा, हाथों को दोनों को अपनी साथल पे रख लीजिए, आंखें कोमलता से बंद कीजिए और श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए, नाक से श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करना है। तो आप मेरे साथ करिए, आपको आता भी है, नहीं आता हो तो एक बार देख लें। श्वास भरें, एक बार और करें। सब करेंगे मेरे साथ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है ज्यादा, तो सबसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार इस तरह से बैठे, आंखें कोमलता से बंद करें, भाव क्रिया के साथ, जो मैंने आपको बताया भाव क्रिया, जानते हुए करेंगे, जागरूकता से करेंगे। श्वास भरें, इसके वाइब्रेशन आप ज्ञान केंद्र पर, मस्तिष्क में चोटी के भाग पर भी देख सकते हैं, और अगर चाहें तो अपने चित्त को कंठ के भाग पर केंद्रित करें, यहाँ पर जो आने वाले वाइब्रेशन है उनको देखें। तो भाव क्रिया के साथ आप वाइब्रेशन फील करें, तभी आपका ये महाप्राण जो है वो सक्सेस होगा। 10 मिनट तक आप डेली महाप्राण ध्वनि करें, आपकी स्थिरता इतनी जागृत हो जाएगी, आप इतने कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, हर क्रिया को इतनी सफलता से कर पाएंगे कि मतलब आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको 80%, 90% तक सफलता मिलेगी। तो आपको करना है भाव क्रिया के साथ, वाइब्रेशन आप यहाँ फील कर सकते हैं और आपको चाहे तो यहाँ फील कर सकते हैं, पर ज्ञान तंतु को जगाने के लिए आप ज्ञान केंद्र पर वाइब्रेशन फील करें। एक बार और करते हैं। श्वास भरें, जितना लंबा ले सकें, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। कोई 1 मिनट तक भी इस क्रिया को कर सकते हैं। तो आप ये महाप्राण ध्वनि डेली 10 मिनट करें। जीवन विज्ञान का प्रारंभ इसी महाप्राण ध्वनि से होता है, तो आप अवश्य करें। आपको अच्छा लग रहा है क्या? जी बहुत बढ़िया। तो महाप्राण ध्वनि मतलब मैं कोई भी प्रयोग करवाऊंगी तो आप उसको भावक क्रिया के साथ, भाव क्रिया कि वर्तमान में जीते हुए सतत जागरूक रहते हुए ये क्रिया करेंगे, तभी उसका फायदा होगा, वरना केवल वो क्रिया ही रह जाएगी, क्योंकि उसके साथ हमारी आत्मा नहीं जुड़ पाएगी। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। अगर शरीर के साथ खाली क्रिया करेंगे तो उसमें आनंद भी नहीं आएगा और वो फल भी नहीं देगी। तो आप जो भी जुड़े हैं, डेली जब भी काम करें या यहाँ पर करें या अपने घर पर करें, तो भाव क्रिया के साथ करें। ये सबसे पहला
जीवन विज्ञान का एक सूत्र है कि कोई भी काम करें, चाहे आप घर में भी करें, आप घर का काम भी करें, तो भाव क्रिया के साथ करेंगे तो आपका काम इधर उधर अव्यवस्थित नहीं होगा। मैं ये काम कर रही हूँ जानते हुए करें कि खाना बना रही हूँ तो आप खाने में पूरा रस डाल दीजिए। अगर आप दूसरा कोई काम करें, खाना बनाते समय अगर आपका ध्यान है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आपका चिड़चिड़ापन अगर उस समय वहां पे अगर प्रयोग कर रहे हैं खाना बनाते समय, तो कहते हैं कि वो खाने के अंदर जो हमारे भाव हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं और वो खाना ना आपके लिए उपयोगी ना परिवार के लिए उपयोगी होता है। वो उनके अंदर भी वो वाइब्रेशन आ जाएंगे। तो आप खाना बनाते हुए शांत भाव से खाना बना रहे हैं और मैं सबके संतुष्टि के लिए खाना बना रही हूँ, इस भाव के साथ अगर आप खाना करेंगे और जेंट्स जो है वो अपना काम जो भी कर रहे हैं वो इस भाव के साथ करें कि मैं ये परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं ये सबके भले के लिए कर रहा हूँ। जिस भाव से आप काम कर रहे हैं उसमें एकाग्रता और दृढ़ता होगी तो आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पा सकेंगे जो आप चाहते हैं। तो आपका परिवार शांत होगा। अगर आप खाना बनाते समय खाने में ही आपका ध्यान होगा, तो उसमें कोई तरह की दूसरी बातें नहीं मिक्स होगी, तो उसमें मजा भी आएगा खाने वाले को। तो ये भाव क्रिया इसको कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी आत्मा और आपका चित्त एक दिशा में हो, तो ये हो गई भाव क्रिया। अब आप दूसरी बात दूसरा कोई चीज सीखना है, जैसे कि मैत्री की बात की, भाव क्रिया की बात की, हमने पॉजिटिविटी की बात की। अब हम बात करते हैं प्रतिक्रिया विरति की। जीवन विज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें कोई भी क्रिया जो हम कर रहे हैं, कोई जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां रहती है ना। हमें अनुकूल परिस्थितियों में बहुत ज्यादा अपने आप को खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, सम रहना है, और ना विरोधी। और सबसे बात है, विरोधी जब स्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, तो हमें उसमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है। मान लीजिए आपके साथ कोई व्यक्ति है, साथी है, वो बहुत उग्र है, क्रोधी है, तो आपको अगर कुछ भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो आपको उसमें प्रतिक्रिया नहीं करनी। अब प्रतिक्रिया के बिना तो जीवन चलता नहीं है ना, करनी तो पड़ेगी, लेकिन आपको कैसी प्रतिक्रिया नहीं करनी है? प्रतिक्रिया जो हार्श है, जो नकारात्मक है, जो वैसी प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है। रिस्पॉन्स करना है किसी भी बात का, कोई कुछ कह रहा है तो रेस्पॉन्स तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो और गुस्से में हो जाएगा। लेकिन सकारात्मक रेस्पॉन्स करना है, आपको एकदम सुझावात्मक भाषा में बात करना है, आपको मधुर वाणी में बात करना है, मधुरता को रखते हुए आप अपनी बात कहिए। तो प्रतिक्रिया विरति का मतलब हो गया कि हमें रेस्पॉन्स तो करना है लेकिन रिएक्ट नहीं करना है, और अगर कभी रिएक्ट करना भी पड़े तो सुझावात्मक, मधुर करना है, ताकि हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक हर धरातल पर खुश रहें। तो खुश रहने का एक ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट सूत्र है कि हम प्रतिक्रियाएं कम से कम करें। प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो अपने आप सामने वाला थोड़े दिनों में समझ जाएगा, अपने आप वो चीज समझ जाएगा। समझानी है तो सुझात्मक रूप से समझाइए, मधुर भाषा में समझाइए। लेकिन ये जीवन विज्ञान का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि आप प्रतिक्रिया नहीं करें दूसरों के साथ रहते हुए, कि यह व्यक्ति भी इसके कषाय का उधर, मतलब आप पॉजिटिव सोचिए कि अगर ये व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये क्रोध कर रहा है तो इसके कारण को खोजिए कि शायद इसके कोई कषाय का उदय है,
जो हम कर्म को मानते हैं वो सोचते हैं ना कि कर्म का उदय है, उसके कारण ये क्रोध कर रहा है, या मैं ही कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे से गुस्सा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ही कहीं गलत हूँ, तो अपनी गलती देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप गलत नहीं है, सामने वाले का केवल नेचर की वजह से वो गुस्सा कर रहा है, उसकी क्षमताएं कम तो नहीं है, उसकी क्षमताओं का विकास करने की कोशिश कीजिए। मतलब कमजोर व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, अगर सामने वाला कमजोर है और आप बहुत पावरफुल हैं, आप अच्छे हैं, तो सामने वाले को इसी बात का गुस्सा भी आ सकता है कि वो कमजोर है। तो उसकी कमजोरियों को कम करने का प्रयास कीजिए। ये जीवन विज्ञान ये सब आपको एक सशक्त व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करता है इन सब माध्यमों के द्वारा। आप अंतर यात्रा कीजिए कि भाई अपनी शक्ति को बढ़ाइए। कमजोर व्यक्ति प्रतिक्रिया, सामने वाला भी अगर कमजोर है तो भी वो गुस्सा करेगा, और आप अगर कमजोर हैं तो भी आप प्रतिक्रिया करेंगे। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको क्या करना है? जैसे ध्यान करना है, कायोत्सर्ग करना है, चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करनी है, ये सब चीजें, आसन, प्राणायाम, ये सब आपको करना है ताकि आपके भीतर के जो भाव है वो शुद्ध हो जाए। चित्त शुद्ध हो जाएगा ना अगर, जब हमारे कर्मों कर्म जो आवरण है हमारा वो हटने लगेगा, तो हमारी चेतना एकदम शुद्ध हो जाएगी, हम वीतराग भाव में चले जाएंगे कि भाई हमें ना किसी के प्रति राग है न द्वेष है। ऐसी स्थिति बहुत देर से आती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से कम हम सामाजिक जो मूल्यों में साथ हैं, सामाजिक स्थिति में हम अपने आप को एकदम स्टेबल कर पाएंगे, हमें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो चीज जुड़ी हुई है वो हमारा संयोग है, एक दिन निश्चित वियोग है। ये बात हम जीवन विज्ञान से सीख लेंगे कि पदार्थ जो जुड़ा हुआ है हमारे साथ, एक दिन इसके साथ निश्चित वियोग है, ये मेरा है ही नहीं, तो फिर इसके साथ मैं मूर्छा मेरी आसक्ति क्यों? अगर हम ये अनासक्ति की बात सीख लेंगे तो हम खुश हो सुखी हो जाएंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक जगह पे बताया था कि 4 भावना, अशरण भावना, अनित्य भावना और अन्यत्व भावना, ये सब चीजें अगर हमारे भीतर आ जाएगी कि मेरा कोई नाथ नहीं है, मैं स्वयं शक्तिशाली हूँ, मैं ही अपना नाथ हूँ, मेरी आत्मा ही मेरी मतलब नाथ है। तो आत्मा के बारे में जितना जागरूक हो जाएंगे उतने आपके दुख कम हो जाएंगे। अनित्य, जो ये पदार्थ जुड़ा हुआ है, ये जितने भी पदार्थ हमारे आसपास हैं, वो सब एक दिन समाप्त होने वाले हैं, इनसे मतलब सदा रहने वाले नहीं है। ये शरीर भी एक पदार्थ है, ये भी सदा रहने वाला नहीं है, तो इससे मूर्छा, इसके प्रति मेरी आसक्ति, अगर मम इदम शरीरम, ये शरीर मेरा है, इसके साथ ही सारे दुख जुड़े हुए। अगर ये शरीर मेरा नहीं है, आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, ये बात जिस दिन हम जान लेते हैं उस दिन सारे दुख अपने आप कम होते हैं। तो जीवन विज्ञान ये भी हमको बताता है। तो हर क्रिया को जानते हुए करें, मैत्री के साथ रहें, मतलब हर व्यक्ति के अंदर मैं हूँ, ये जानेंगे मुझे जिस बात से दुख होती है उससे ही दूसरे की होती है, तो आप उसके दुख से, और पदार्थ के प्रति किसी भी प्रकार का लगाव तो आप हमेशा खुश रहेंगे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि जब भी ये पदार्थों के साथ ज्यादा लिप्त रहते हैं ना, तो हम दुखी हो जाते हैं। जहां भी प्रतिकूल परिस्थिति आई हम दुखी हो गए, अनुकूल आई हम सुखी हो गए। तो ये जीवन विज्ञान सिखाता है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम सम कैसे रहें। ये जीवन विज्ञान हमें विशेष रूप से सिखाता है कि अनुकूल परिस्थिति में भी और प्रतिकूल परिस्थिति में हम सम कैसे रहें। ये जीवन विज्ञान हमें इन सब जो 13 ध्यान, मौन, इन सब के माध्यम से सिखाता है। वैज्ञानिक व्यक्ति कौन होता है? जो व्यवस्थित होता है। विज्ञान क्या सिखाता है? विशेष ज्ञान क्या है कि
कि जो व्यवस्थित होता है वह वैज्ञानिक है। तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक में वैसे कोई फर्क नहीं होता है। जैसे अपन एक चीज लेते हैं कि हमारा अध्यात्म बताता है कि हमें सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, वो धर्म के साथ जुड़ गई अपनी बात। लेकिन विज्ञान कहता है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। डाइजेशन जो हमारा पाचन तंत्र है वो सूर्यास्त के बाद अच्छा कार्य नहीं करता है। इसलिए विज्ञान ये कह के हमें समझाता है और धर्म हमें त्याग और व्रत की बात समझाता है। लेकिन दोनों है एक ही चीज। आप विज्ञान की कोई भी चीज उठा लीजिए और धर्म की कोई भी चीज उठा लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। बस विज्ञान केवल शरीर और इसको जानता है, लेकिन धर्म है वो उससे भी आगे चित्त और आत्मा को जानता है। तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों व्यक्तित्व का मिश्रण ही पूर्णता है। ये हमें जीवन विज्ञान बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाता है। अगर आपको किसी को भी मौका मिले तो आप अवश्य रूप से इस कोर्स को करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज हम, क्या टाइम हुआ है? 7:15 बजे। 15 मिनट ध्यान करें। 10 मिनट ले लीजिए। हाँ, 10 मिनट केवल अपन, लेकिन ध्यान करेंगे ना तो आप भाव क्रिया के साथ करेंगे। श्वास का हम दीर्घ श्वास की करेंगे, लेकिन हर श्वास आपका आता जाता, हर श्वास आपको पता होना चाहिए, उसी के साथ ध्यान करें। मैं बताती हूँ। वैसे सबसे पहले आसन में बैठ जाइए, जिस आसन में आप अच्छे से बैठ सकते हैं सुविधा पूर्वक लंबे समय तक, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, इस तरह से इस मुद्रा बनाएंगे और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। हम पहले अधम की ध्वनि करेंगे। पूरे शरीर को शिथिल करें, अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव, मांसपेशी और स्नायु शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शरीर का कण कण शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो गया है। चित्त को श्वास पर केंद्रित करें, श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समतान करें। गाने में तने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। हर श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगे। दस्ता मेरा प्यार में प्यार तुझे किया,
श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। मैम ये क्या आप टूटी जा रहे हो, बताओ। यही होता है जिसमें श्वास लेते समय हमारे Yes, पेट ma'am. की मांसपेशियां फूलती हैं और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। तो आप श्वास लेते हुए ध्यान रखें अपने आप को अनम्यूट कीजिए मधु जी। श्वास श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। चित्त को दोनों नासाग्र के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें और आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ प्रत्येक श्वास को देखें। एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। केवल श्वास को देखें, केवल श्वास का अनुभव करें। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगा दें। श्वास के प्रति जागरूक और आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। श्वास बाहर भी है, श्वास भीतर भी है। अगर आप केवल श्वास को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखेंगे, जानेंगे, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी वह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको पूरा श्वास आएगा, ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकलेगा। तो जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। दो तीन दीर्घ श्वास लें। ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें, ललाट के मध्य भाग पर। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह श्वेत रंग का ध्यान करें। श्वेत परमाणु
पूरे चित्त को ललाट पर फैला दें, श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कण कण में शांति का अनुभव करें। आत्मा की पवित्रता, आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। अनुभव करें आप एक चैतन्यमय, आनंदमय, शक्तिमय आत्मा है। कषाय मुक्त आत्मा, क्रोध आपका स्वभाव नहीं है। आवेग और आवेश शांत हो गए हैं। कण कण में शांति का, निर्मलता का अनुभव करते हुए 2-3 दीर्घ श्वास लें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपनन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलिपनन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलिपनन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन में आ जाए। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ओम अरहम ध्यान संपन्न। ओम अरहम। बहुत ही बढ़िया प्रयोग आपने बताया ध्यान का, महाप्राण ध्वनि का। मैं आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आप आज जब हम पदार्थ की बात कर रहे थे, कृतज्ञोस्मि आनंद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो आपने जो प्रतिक्रिया विरति की, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है साहब। प्रतिक्रिया विरति की बात बताई, बहुत ही सही है। प्रतिक्रिया ही आज हमारे घर में अशांति का कारण है। परिवार में हाँ। अशांति का कारण होता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया विरति प्रेक्षा ध्यान का जो सूत्र है, बहुत ही महान और महत्वपूर्ण सूत्र है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपके साथ शेयर करूं। हाँ। प्रतिक्रिया मैंने नियम ले रखा है। दाल में नमक में, अगर सब्जी में नमक नहीं है तो ऊपर से लेना नहीं। चाय दूध जो भी चीज ला के देते हैं, अगर ठंडी है या फीकी है तो उसपे बताना नहीं, जैसा है वैसा ले लेना। ऐसा मैंने बहुत सालों से ये संकल्प ले रखा है। ओम अरहम। तो ऐसा है कि एक दिन मैं मेरे मित्र के पास बैठा था, उनके दफ्तर में, उनके दुकान में। बहुत पुरानी बात है, और मित्र अभी नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया है।
हाँ उनकी दुकान में बैठा था। तो उस समय मैं कॉफी पीता था, अभी तो चाय कॉफी कुछ भी नहीं पीता हूँ, उस समय कॉफी पीता था। तो मेरे मित्र ने कहा कॉफी पियेंगे, तो मैं बोला भी ठीक है बुला लो बुला लो। तो उन्होंने अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया भी 2 कप कॉफी लेके आ जा। कॉफी आ गई, कॉफी जैसे ही आई उनके कोई फोन आ गया, वो फोन में बिजी हो गए। वो फोन में बिजी हो गए, मैंने तो अपनी कॉफी पी के खत्म भी कर दी और उनका फोन चालू था। कॉफी पी नहीं पाए, वो मेरे कप खाली करके रख दिया। जब वो फोन से फ्री हुए तब उन्होंने कॉफी की चुस्की ली और कहा क्या बात है, कॉफी तो ठंडी है, फीकी है, आपने कैसे पी ली? ठंडी भी है और फीकी भी है। मैं तो ठंडी तो हो गई होगी, आप फोन में बात कर रहे थे। मैं फीकी भी तो है। मैं क्यों फीकी है तो क्या हो गया? तो आपने बताया नहीं। मैं क्यों, मेरे को त्याग है, त्याग है। ठंडा है तो भी बताना नहीं, फीका है तो भी बताना नहीं, गर्म है तो भी बताना नहीं, मैंने त्याग ले रखा है। इस बात से वो इतने प्रभावित हुए कि भाई इस तरह के त्याग अगर जीवन में आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान ही हो जाए। सास बहू में, पति पत्नी ने झगड़ा अक्सर इस बात में होता है कि दाल में नमक नहीं डाला, चाय में चीनी नहीं डाली। इस बात में हम उत्तेजित हो जाते हैं, प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो प्रतिक्रिया विरति का सूत्र अगर अपना लेते हैं तो आधी समस्याओं का समाधान तो हमारे जीवन में ऐसे अभी ही हो नहीं, सकता पूरी समस्याओं का हल हो जाएगा भाई। प्रतिक्रिया विरति तो मतलब अगर हमारे जीवन में आ गई ना तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी। अपने आप किसी से कोई झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाला तो तब प्रतिक्रिया करेगा वापस जब हम प्रतिक्रिया करेंगे। जी तो बहुत बहुत अच्छी है। उसके उपाय भी जैसे बताने थे, तो मौन, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है, आपके ऐसा प्रतिकूल है, तो आप वहां से थोड़ी देर के लिए हट भी सकते हैं। श्वास के साथ क्रिया का भी बहुत मूल्य है। अगर आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है तो आप अपने श्वास को दीर्घ कर लीजिए, जैसा कि हम ध्यान में और इसमें करते हैं। मौन का अधिक से अधिक प्रयास करें और समता में और सहिष्णुता की जो हमारी अनुप्रेक्षा है जीवन विज्ञान में, वो आप करें। भाव से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा पूरी रट के याद करें। बस आपको तो ये सोचना है कि मुझे सहिष्णु रहना है हर समय, कोई कैसी भी प्रवृत्ति करे, मुझे अपनी ये जो अपनी परिस्थितियों को खराब नहीं करना है, अपने भावों को नहीं बहुत बढ़िया। बिगाड़ना है। दूसरा कुछ भी करे इससे आपको लेना देना नहीं, आपको तो केवल जितने अपने भी से भाई है कि बहन मुझे हमारे साथ सुखी जुड़े हुए रहना है। हैं, सबसे मेरा एक ही आज नम्र निवेदन है कि आप ये हाँ संकल्प तो आज जरूर लें कि प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। कैसी भी परिस्थिति आई, प्रतिक्रिया नहीं करना। आप इस संकल्प को हाँ, स्वीकार करें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इस संकल्प पे आप कायम रहें। देखिए आपके घर के वातावरण में कितना परिवर्तन आ जाता है। मैं भी प्रतिक्रिया ये नहीं करना। संकल्प लेती हूँ। वैसे मेरे कम ही होती है प्रतिक्रिया, फिर भी कि प्रतिक्रिया नहीं करूंगी। और अगर मुझे किसी बात का मन में भी अगर आया तो मैं कोशिश करूंगी 1 घंटा का मौन रखूं। 1 घंटा के जी मौन का संकल्प लेती हूँ आज आपके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह का संकल्प सभी तो लेवे। भी ले सकते प्रतिक्रिया हैं। करना छोड़ दीजिए। आपकी बहू अगर आपको कुछ कहती है तो आप मौन रहिए, सास कुछ कहती है तो आप मौन रहिए। तो देखिए उनके 1-2 दिन बोले की बाद में वो भी कहना छोड़ देगी। उनके भी आपको बाद में उनके बस स्वभाव में परिवर्तन दिखेगा, आपको निश्चित रूप से दिखेगा। क्षमा का भाव रखिए। आसक्ति कम होगी तो भी प्रतिक्रिया कम होगी। आसक्ति जी के साथ भी प्रतिक्रिया जुड़ी हुई है, अहंकार के साथ भी प्रतिक्रिया जुड़ी हुई है, मतलब राग के साथ भी प्रतिक्रिया जुड़ी है। तो ये सब छोड़ेंगे तो प्रतिक्रिया अपने आप ही कम हो राग और जाएगी। द्वेष तो प्रतिक्रिया का मुख्य कारण है। मुनि बस किशन लाल जी अक्सर फरमाया करते थे, मैंने उनके बहुत से शिविर अटेंड किए, बहुत सी क्लासें अटेंड की। तो उन्होंने कहा एक शब्द प्रतिज्ञोस्मि, इसको जीवन में उतार लो। आपके घर पे कोई काम करके आपको कोई चाय ला के दे रहा है, आप बोलिए प्रतिज्ञोस्मि। पति आपके हाँ लिए गिफ्ट लेके आ रहा है तो प्रतिज्ञोस्मि।
कृतज्ञोस्मि शब्द बोलिए और कोई भी चीज है उसको वैसी ही देखिए। कोई आपको गिफ्ट गिफ्ट ला के दिया, आपको पसंद नहीं आया तो आपका मूड खराब हो गया, तो ये क्या लेके आ गए, प्रतिक्रिया हो गई। कोई बहुत बढ़िया गिफ्ट लाया तो यार बहुत बढ़िया, बहुत, वो भी प्रतिक्रिया है। तो आपको ज्यादा खुश भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना, जैसा आया अच्छा है। तो इस भाव से आप उसको स्वीकार करेंगे तो प्रतिक्रिया विधि का सूत्र को आप अपना पाएंगे। तो अब हम समापन की ओर चलेंगे। उससे पहले किसी की भी कोई जिज्ञासा या कोई एक कविता बताऊं मैं आपको। एक कविता है जो मैंने लिखी है। जी जी जरूर सुनेंगे, सुनाइए। लक्ष्मी जी की है कि एक बार मैंने इंटरव्यू ले लिया लक्ष्मी जी का। तो हम लोग जो लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं उनको आध्यात्मिकता तक कैसे पहुंचना है कि एक मुलाकात लक्ष्मी के साथ। सजी धजी चंचलासी खड़ी थी कोई देवी द्वार पर, पूछा मैंने कौन हो देवी, एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर मिला मैं हूँ लक्ष्मी। मिलते ही उत्तर जागा कौतूहल, साश्चर्य पूछा मैंने क्या धन की देवी लक्ष्मी, हाँ हाँ वही लक्ष्मी। फिर वही सहज मुस्कान, कहा मैंने इजाजत हो तो पूछूं देवी एक बात, बड़ी चंचल हो देवी, कभी यहाँ कभी वहां, हम ढूंढे तुम्हें कहाँ। बोली वह जहाँ धर्म है, न्याय है, प्रेम है, सौहार्द है, जहाँ संयम है, दया है, दान है, मैं वहां रहती। जहाँ अधर्म है, अन्याय है, जहाँ द्वेष है, झगड़ा है, मैं वहां कभी न ठहरी। जहाँ असंयम है, क्रूरता है, मैं वहां कभी न ठहरी। बात उसकी सुनकर मैंने भी मुस्कुराकर पूछा, पर देवी आज कलयुग में तो लगती नहीं सच होती तुम्हारी ये जीवन कहानी। लगता है वहीं जाती हो तुम जहाँ भागी भागी, जहाँ असंयम है, क्रूरता है, मानो वो राहें हो तुम्हारी जानी पहचानी। तुम्हारी इसी अदा ने तो सदाचारियों को भटकाया है, लगने लगी उनको भी नैतिकता बेमानी। बोली लक्ष्मी हर युग में सच है मेरी यही कहानी। पूजा गया माँ की तरह जहां मुझे, मैं वहां रहती। भोगा गया पत्नी की तरह, मैं वहां कभी ना ठहरी। हाँ किसी के पुण्य के वशीभूत, पुण्य फलों के वशीभूत जानना पड़ता यदि मुझको वहां, और मेरे नशे में चूर कुकर्म करते वो सच कहती हूँ, बड़ा तड़पती हूँ मैं वहां। तब आह मेरी कभी न उनको सुख से रहने देती। कभी किसी के चोरी होती, कभी घर दुकान में लगती आग, कभी डायबिटीज तो कभी कैंसर से करते वो प्रलाप। इसी तरह जिस वेग से मैं आती हूँ उसी वेग से फिर लौट जाती हूँ। अंतिम प्रश्न मैंने पूछा देवी को कि अंतिम प्रश्न बोलो देवी, अपने भक्तों के लिए क्या संदेश है तुम्हारा। लक्ष्मी बोली कहना उनको, हर युग में शक्ति हूँ मैं, हर युग में शक्ति हूँ मैं। पूजा करो मेरी, पर न करो अपहरण कभी, क्योंकि अपहरित में, जब अपहरण करोगे तो अपहरित में धन तो देती, क्योंकि लक्ष्मी के पास धन है तो उसे धन तो देना पड़ेगा। धन तो देती पर छीन लेती नींद रात की दिन चैन का, नींद रात की दिन चैन का। तो ये है, आप पदार्थ के प्रति बिल्कुल आसक्त मत रहिए, जीवन विज्ञान यही सिखाता है। और बहुत सुंदर, धर्म बहुत के सुंदर। प्रति अपना कदम बढ़ाइए, बस यही इसकी वो है। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अपने अनुभव कुछ बताना है, कुछ आपका जिज्ञासा हो तो हम 2 मिनट समय लेंगे, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, समय ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। हाँ, जिनको भी कुछ कहना हो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, मैं महाराष्ट्र सांगली जिले से बोल रहा हूँ।
बोलिए। मुझे ये जीवन विद्या का कोर्स करना है, क्या क्या करना चाहिए भाई? हेलो। हाँ, जीवन विज्ञान का कोर्स करना है आपको, ऑनलाइन कोर्स भी होता है, तो इसके लिए मैं आपको, आपका नंबर आप मेरे नंबर पे भेजिए, मैं आपको एड्रेस या उनका संपर्क नंबर भेज देता हूँ। अलका जी सांकला आज हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है, अभी वो रास्ते में है, दिल्ली जा रही है, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। वो जीवन विज्ञान के कोर्स के बारे में पूरी जानकारी रखती है, ऑनलाइन कोर्स कैसे किया जाता है। हाँ। मधु जी, आप अगर बता सकती हो तो आप बता दीजिए। आप है ना अलका जी से संपर्क कीजिएगा, तो वहाँ एक फॉर्म भरना पड़ता है आपके, जो जैसे अगर आपने बीए कर रखा है तो आप एमए के लिए जीवन विज्ञान कर सकते हैं, और अगर आपने कम किया है, जैसे 10th पास की है, तो आप आपको एग्जाम देना पड़ेगा और फिर आप बीए कर सकते हैं। इस तरह से एक बहुत ही सुंदर कोर्स है, मैंने किया है जीवन विज्ञान में एमए। तो लाइफ को अगर आप चाहेंगे तो बहुत शांत और कर हेलो। सकते हैं। हाँ हेलो भाई, हाँ बीएससी बीएड। हाँ, तो फिर आप बहुत अच्छे तरह से और बढ़िया आपको मजा आएगा करने में। आप बीएससी एमएससी कर सकते हैं। बीएससी बीएड हो, मैं टीचर हूँ। हाँ, जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपको जो बता रही है मधु जी, फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन। आप ऑनलाइन फॉर्म आपको भेज दिया जाएगा, आपको आनंद भाई जी, अलका सांकला बोल रही हूँ। अलका जी, यस, आप एयरपोर्ट पे हो? हाँ अभी जुड़ रही हूँ, मैं तो देख भी रही हूँ पूरा देखिए प्रोग्राम। अलका जी को एयरपोर्ट पे बैठी है, फिर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ओ मैडम। अलका जी, आप इतनी देर हमको दिखाई क्यों नहीं दिए फिर? क्यों, मैं तो जुड़ी हुई हूँ, पर खाली मैंने वीडियो नहीं ऑन किया था। मैं पहले 7:30 बजे से जुड़ी हुई हूँ। पूरा सुना मैंने आपका, बहुत अच्छा लगा। मैं सुन रही थी इसलिए बोलना नहीं चाहती थी, परंतु अभी जो भाई जुड़े हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे पता है, पहले भी उन्होंने कम्युनिकेशन किया। तो उनको बोलना कि उनके कम्युनिकेशन में रहेंगे, और उनको एमए करना है, एमए फॉर्म भरने की प्रोसीजर हम उनको बता देंगे, तो वो डेफिनेटली करेंगे। उनको बहुत इंटरेस्ट है, मुझे पता है, वो कांटेक्ट करते ही रहते हैं कि मुझे कुछ करना है। ऐसे आनंद लोग भाई हमसे साहब, जुड़े। अलका जी के साथ आप जुड़े हैं ना, तो आपको बहुत ऊंचाइयां मिलेगी। ये इनका खुद का जीवन इतना अच्छा है दोनों का, भाई साहब का, और तो आप इनसे जुड़े रहिए और बहुत आनंद मिलेगा और बहुत खुशियां होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मधु भी लाइफस्टाइल में एकदम जीवन विज्ञान स्टाइल में प्रतिक्रिया विरत है, और उसका व्यवहार, जो व्यक्ति मुझे व्यवहार से एकदम अणुव्रति जीवन विज्ञानी प्रभावी लगते हैं, इन्हीं को ही मैं जोड़ना चाहती हूँ और सबके सामने लाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं बार बार चाहूंगी कि हर टाइम वीक में एक बार हम मधु को बुलाते रहेंगे, और हम हमारी गति प्रगति करते हुए कल्याण के मार्ग पर चलेंगे। इसीलिए शरीर स्वस्थ है, हम कांटेक्ट में रहेंगे। शरीर स्वास्थ्य के बाद आगे बढ़ना है सरला जी और ने अपना अपने आप को विकास करना अनम्यूट है। किया। सरला जी, कुछ कहना है आपको? मधु जी ने आज अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छा बताया। अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में कैसा रहना है वो भी बताया, बहुत अच्छा लगा। बस जीवन में उतार लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम और आगे जीवन विज्ञान की चर्चा करेंगे, तो आपको डेप्थ में पता चलेगा, और एक एक बात बहुत अच्छी लगेगी। आई एम श्योर यू विल लव एवरीथिंग, एंड एवरीवन विल विश टू डू एमए बीए इन जीवन विज्ञान। तो हम सबको प्रेक्षाधन और जीवन विज्ञान से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने अपना जो समय निकाल के हमारे साथ जुड़ी। आप एयरपोर्ट पे बैठी बैठी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, आपको देख नहीं पाया। हैप्पी जर्नी। थैंक यू हैप्पी जर्नी अलका जी। थैंक यू सबको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है। और भी किसी को भी कुछ पूछना हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो हम अब समापन की ओर चलेंगे। समय हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। हाँ जी, कविता सुनाने की प्रेरणा अलका जी देते हैं, हर रोज बोलते हैं एक कविता जरूर सुनाना अपनी। आपकी कविता ग्रुप में डालना, बहुत अच्छी थी। हाँ, पक्का पक्का। समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए। आप सबके लिए
कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आनंद भाई साहब आपके लिए, अलका जी आपके लिए, और जो जिन्होंने भी मुझे सुना उन सब के लिए कृतज्ञोस्मि। गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, उनकी कृपा है तभी हो रहा है, और गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर इसी तरह बनी रहे। इसी भावना के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। जल लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य हमारा है। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी है। आपने जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, समय निकाल कर, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी के भी आभारी है। इसी समय, तब तक के लिए ओम आराम, ओम अरहम। ओम आराम।